हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, नियोजित शिक्षकों की और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो हो रहा बदलाव उसकी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी शिक्षा विभाग बदलाव की दौर से गुजर रहा है। कई सारी चीज़ें बदल रही हैं और नई नई यहाँ पे नियमावली वगैरह यहाँ पे आ रहा है। उसी के क्रम में अब यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे काफ़ी बड़ा बदलाव किया जाने वाला है, जिसमें कई सारे बदलाव होंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई सारे पद जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। नियोजित शिक्षक का जो है यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है। साथ ही साथ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बनेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा बात यहाँ पे आ रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपने होम ब्लॉक से हटेंगे और हो सकता है कि उनका अंतर जिला तबादला भी हो सके, यानी कि जब वो राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनको फिर से स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आ रही है। तो सारा चीज़ों को हम लोग समझेंगे और सारा चीज़ को समझेंगे आगे आने वाले समय में। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारा चीज़ समझते हैं, कौन कौन से बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कई सारा बदलाव होने वाला है, जिसमें सब यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं, नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनते ही शिक्षा विभाग में होगा ये सभी परिवर्तन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो परिवर्तन आप लोग को दिखाई देगा वो है आप लोग का कि दिसंबर के अंत तक नियोजित शिक्षकों को पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जिसमें बीपीएससी वाला सारा सुविधा दे होगा। इसकी अधिसूचना नवंबर माह में ही जारी हो जाएगी। यानी बताया जा रहा है कि दिसंबर माह में जो है नियोजित शिक्षक पूर्ण राज्यकर्मी बन जाएंगे और इनको जो जितना भी सुविधा जो मिलने वाला है वो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है वो सभी सुविधा इनको मिलने वाला है। और ये जो इनका जो नियमावली है वो नवंबर माह में ही आ जाएगा और उसमें जो है एक परीक्षा से भी उनको गुजरना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आ रहा है इसमें कि नियोजित शिक्षक जो अभी विद्यालय में कार्यरत है, जिनका अगले 2-3 माह में उनकी सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति, जैसे माध्यमिक को उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक को वरीय उच्च माध्यमिक में पदोन्नति मिलेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा वैसे ही उसके अगले 2 से 3 माह बाद या मान के चलिए 6 माह बाद आपकी सेवा अवधि में पदोन्नति देखने को मिलेगा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि आप 9-10 के टीचर है, अगर आपका योग्यता 11-12 के टीचर बनने की है तो आप वहाँ पे बन सकते हैं। 1 to 5 के टीचर है तो 1 to 5 के अगर टीचर है आप, तो आपके पास योग्यता है कि आप जो है 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, तो आप वहाँ पे 6 to 8 वाले में आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तीसरा जो चीज़ यहाँ पर है कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से वरीय होंगे, यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो बीपीएससी से जो अभी बहाली हो रही है सारे शिक्षकों से वो वरीय होंगे। नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने शिक्षकों को भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, परंतु उन्हें फिलहाल पदोन्नति नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे सवाल है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर रखा है तो उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि उनको जो है यहाँ पे बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ जो 2-3 माह में जो प्रमोशन की बात की जा रही है ये इनको नहीं मिलेगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। मार्च 2024 तक लगभग सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन विभाग में तैयारी अंतिम दौर में है। यानी कि 2024 तक जितने भी स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 वाले जितने भी विद्यालय हैं, सभी जगह यहाँ पे आप सभी को सभी विद्यालय में हेड मास्टर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और सभी विद्यालयों में हेड मास्टर होना अति आवश्यक है। उसके बाद है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक जो अपने ही पंचायत या प्रखंड में पदस्थापित है उन्हें बगल के पंचायत या प्रखंड में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि आप लोग को जो है फिर से नया स्कूल अलॉट किया जाएगा, उसमें आप जा कर के पढ़ाएंगे। उसके बाद अगला चीज़ है यहाँ पर है शिक्षा विभाग के डीपीओ का पद समाप्त होने जा रहा है। अब बीओ के पद पर कार्य करेंगे, यानी कि जितने भी डीपीओ हैं वो अब सब क्या बनेंगे, बीओ। और बीओ कहाँ चले जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय में वहाँ जा कर के, या फिर जो है उनको जो है बुनियादी विद्यालय में भेजा जाएगा या फिर डाइट वगैरह में इनको भेजा जाएगा, उनसे शिक्षण कार्य लिया जाएगा। जिला स्तर पर अब मात्र 2 पद रहेंगे, डीओ और दूसरा डिप्टी डीईओ। ये 2 चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे अब हम लोग देखते हैं
आगे आप लोग देख सकते हैं प्रमंडल स्तरीय लिपिकों का पद अब राज्य स्तरीय होने जा रहा है, जिससे उनका ट्रांसफर अब राज्य के किसी भी जिला में हो सकता है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी व लिपिकों को बड़े पैमाने पर दिसंबर में ट्रांसफर होगा। ये सारा चीज़ शिक्षा विभाग में होने वाला है और ये सारा चीज़ की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। वैसे ये मैसेज व्हाट्सएप पे भी काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है और इसकी जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द पुष्टि होने वाली है, जिसमें से आप लोग अगर देखिएगा तो आप लोग का नवंबर माह में अधिसूचना तो आ ही जाएगा, 100% इसकी गारंटी है। और 22 तारीख को ही यहाँ पे मुहर लगने की बात है, तो 22 तारीख के बाद आप सभी का अधिसूचना 100% आ रहा है। उसके बाद दिसंबर में आप लोग का परीक्षा होगा, दिसंबर माह में ही आप लोग का रिजल्ट आएगा और उसी माह में आप सभी राज्यकर्मी बनिएगा परीक्षा देने के बाद। उसके बाद आप लोग का प्रमोशन होना सही है, बात है एकदम, आप लोग को प्रमोशन जल्दी ही मिलेगा, लगभग 5 से 6 महीना बाद। उसके बाद आप लोग अगर मान लेते हैं कि अगर 1 to 5 के टीचर है, 6 to 8 की अर्हता रखते हैं तो 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे। 6 to 8 के टीचर है परंतु 9-10 की अर्हता रखते हैं तो 9-10 के टीचर बन जाएंगे। अगर वहीं आप अगर 9-10 के टीचर है और 11-12 के जो है अर्हता रखते हैं तो आप लोग 11-12 में चले जाएंगे। और आप लोग अगर 11-12 के टीचर हैं और आपके जो सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गया है तो आप लोग जो है वरीय हो जाएंगे, उसमें जो आपके जितने भी शिक्षक रहेंगे उसमें वरीय हो जाएंगे। तो ये आप लोग के जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे वेतन पर भी आप सभी को गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और आप सभी का जो वेतन होगा उसमें यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप सभी को अगले साल यानी कि जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को जो है यहाँ पे उन सभी का जो मांग है, जो काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, वो सभी अब जो है यहाँ पे पूरा होगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बनने के साथ साथ उनका जितना भी यहाँ पे जितने भी चीज़ें उनकी फंसी हुई हैं सारा का सारा चीज़ उनको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को, ये सारी सुविधा आप लोग को मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारी सुविधा बहुत ही जल्द मिले और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी परीक्षा को पास कर करके राज्यकर्मी बने। आप लोग को अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और आपको अगर उसके विषय में कोई पीडीएफ या फिर जो है वीडियो वगैरह लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जुड़ कर करके हमसे सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो आप सभी को 399 रुपये पे करना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी आपका परीक्षा तक रहेगी। तो इन सारी चीज़ों पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।